बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। महाराज का पराक्रम, महिलाएं सुरक्षित हर कदम। नमस्कार, ये घड़ी है जहां पर महिलाएं काफी ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश अब कामयाबी की बुलंदें छू रहा है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार हर कदम उठा रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने महा प्लान तैयार किया हुआ है। 2017 के बाद से जिन बदमाशों ने बेटियों को छोड़ा, उन्हीं बदमाशों को योगी फोर्स ने ठोका क्योंकि योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है, अगर यूपी में रहना है तो भैया फिर कायदे में रहना होगा, अगर कायदे में नहीं रहे तो फिर योगी फोर्स ठोक देगी। वो साल 2017 था जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे और योगी आदित्यनाथ की ओर से बयान धुआंधार दिए गए। हर बयान में कहा गया कि अगर कोई बेटियों को छेड़ता है तो फिर अगले ही चौराहे पर वो यमराज को प्यारे हो जाते हैं। और आज प्रदेश में होता भी वही है। महिला अपराध पर लगाव में यूपी नंबर 1 है। महिला सुरक्षा के मामले में यूपी ने बाजी मार ली है। अपराध निस्तारण का आंकड़ा 98.60% है, तो वहीं महिला अपराध पर जीरो टॉलरेंस बरकरार है। आपको बता दें, ITSSO की जून महीने की रिपोर्ट में महिला सेफ्टी में यूपी को पहला स्थान मिला है। महिला संबंधित अपराध के निस्तारण में यूपी सबसे आगे है। इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस की रिपोर्ट में भी यूपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ITSSO की जून माह के रिपोर्ट में यूपी में महिला ज्यादा सेफ है और शायद यही वजह है कि आज महिलाएं खुलेआम सड़कों पर घूम सकती हैं। रात के 2 बजे भी महिलाओं को निकलने में कोई डर नहीं लगता है। अब सवाल ये कि यूपी की महिलाओं का क्या कहना है। आज आपको हम वो भी सुनवाएंगे कि आखिरकार यूपी में महिलाओं का क्या कुछ कहना है। देखिए, एनकाउंटर से प्रहार और लगातार यूपी में महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। योगी ने ठान लिया है कि यूपी को अब सुरक्षित ही बनाना है। बहन बेटियों के लिए इस यूपी को सुरक्षित बनाना है और योगी के फोर्स भी हर चौराहे पर तैनात है। योगी राज मतलब सुरक्षा की गारंटी। ये तमाम चीजें ही यूपी को नंबर 1 बना रही हैं और इसी तरह से अपराधी यहां पर कंट्रोल्ड हैं और महिलाओं के लिए सुरक्षित बन चुका है पूरा प्रदेश। महिलाएं हर कदम पर खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अपराधियों के खिलाफ निस्तारण मामले को लेकर यूपी नंबर 1 बन चुका है। देखिए, महाराज का पराक्रम लगातार जारी है। महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं खुद को हर कदम पर क्योंकि हर चौराहे पर योगी फोर्स तैनात है। महिलाएं हर कदम पर खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और इसी वजह से यूपी लगातार महिलाओं के लिए सेफ बन रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता निकिता जुड़ चुकी हैं। सीधा हम निकिता का रुख करेंगे। निकिता, देखिए, योगी फोर्स हर कदम पर तैनात है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। महिलाएं काफी ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं प्रदेश के अंदर और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बने हुए हैं। बिल्कुल, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को जो उत्तम की ओर सपना है, उन्होंने एक विजन क्लियर कर रखा है और साथ ही 2047 में विकसित भारत का जो विजन है योगी और मोदी गवर्नमेंट का, ये डबल इंजन सरकारें मिलकर ऐसे कई काम कर रही हैं जिससे पूरे देश में एक खुशी की लहर जरूर दिखती है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, सबसे बड़ा राज्य और यहाँ के काम भी उतने ही बड़े। आप देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से ऑपोजिशन लगातार वार करता आया था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार वार करता आया था, 2017 के बाद से आपने देखा कि धीरे धीरे जो एक सुधार है उसने किस तरीके से एक पॉजिटिव चेंज ले लिया है। बहुत ज्यादा मैं फिलहाल बात नहीं करूंगी क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि कागजी हकीकत और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है। तो फिलहाल जमीनी हकीकत क्या है, इसलिए मेरे साथ कुछ महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं और ये महिलाएं वर्किंग महिलाएं हैं क्योंकि वर्किंग महिलाओं को ज्यादा अच्छे से पता चलता है कि क्या एटमॉस्फेयर है, क्या ऑरा है।
उनसे भी हम बात करेंगे। जिस तरीके से रिपोर्ट आई है 2018 में उत्तर प्रदेश 7वें पायदान पे था और महिला अपराध किस तरीके से कम हुए हैं। अब कितना फर्स्ट नंबर मिल जाना आसान बात नहीं होती है, धीरे धीरे कितना अच्छा एक पॉजिटिव चेंज आया है। महिलाएं भी अपने आप को कितना कंफर्टेबल महसूस करती हैं। सर्वे रिपोर्ट की जून में जब आया है कि यूपी को पहला पायदान इसमें मिला है और अब अपराधी भी कहते हैं हमें जेल से नहीं बेल से डर लगता है। महिला लगातार मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रीना चौरसिया। रीना, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की तमाम वो आवाम 25 करोड़ की जनता, उनके लिए एक तरह से बहुत अच्छी बात है लॉ एंड ऑर्डर और खास तौर पर फीमेल सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं उसमें उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर आ गया है। बीइंग अ फीमेल, आप क्या कहना चाहेंगी? बीइंग अ फीमेल तो ये कहना चाहेंगे, पहले आपको भी बधाई देना चाहेंगे कि हम सब उसी श्रेणी में आ गए हैं जी कि हम सब आज पूरी तरह से यानी 100% में नहीं 101% हम लोग आज सुरक्षित हो गए हैं। आप ज्यादा दूर ना जाइए, हजरतगंज जाइए, आज रात भर आपको लड़कियां दिखेंगी आराम से आइसक्रीम खा रही है, उनको कोई चिंता नहीं है कि हम आराम से घर पहुंच जाएंगे, कोई डर नहीं है उनको। और अभी आप देखिए आराम से खाना खा के 12-1 बजे सब महिलाएं टहल रही हैं, उनको कोई डर नहीं है। अगर लगता भी है उनको थोड़ा बहुत महसूस भी होता है कि कोई दिक्कत होगी तो इधर आप 112 डायल करिए और अगले चौराहे में उनका काम तमाम होता है। बिल्कुल काम तमाम होता है, यमराज खड़े रहते हैं। आपसे भी जानना चाहूंगी किस तरीके से इस पूरे वाक्य को देख रहे हैं। पहला पायदान मिल गया है, उन तमाम महिलाओं के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है। इस तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं कि हम एक सुरक्षित प्रदेश में, एक सुरक्षित देश में रह रहे हैं। जी देखिए, पहली बात तो मैं इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैं इसलिए भी बोलूंगी क्योंकि मैं खुद एक वर्किंग वूमेन हूँ जी। और ये भी नहीं कहूँगी मैं सरकारी में हूँ, मैं प्राइवेट नौकरी में हूँ। मेरा कभी 8 बजता है, 9 बजता है, 10 बजता है। मेरे यहाँ पे जो मेरे कलीग्स हैं वो भी नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। पहले ये कहा जाता था कि जो नाइट शिफ्ट थे वो फीमेल थी। बिल्कुल बिल्कुल, पहले क्या था कि नाइट शिफ्ट सिर्फ जेंट्स के लिए होती थी, सामने बोलते थे नाइट शिफ्ट नहीं करनी। आज की डेट में मेरे पास ऐसी 50 कलीग्स हैं फीमेल जो नाइट शिफ्ट करती है, 2 और 3 बजे रात को भी शिफ्ट खत्म होती है एंड दे फील सेफ, राइट। वो स्कूटी से आ रहे हैं, कैब से आ रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है। अब जहाँ तक बात रही कैब की, तो आप देखिए पहले क्या होता सिर्फ जेंट्स कैब चलाते थे, तो सेफ फील नहीं करती थी। आज डेट में आप कंधे से कंधा मिला के आप चाहे ऑटो रिक्शा ले लीजिए, आप चाहे बैटरी रिक्शा ले लीजिए, कैब भी लेडीज चला रही है। अब तो अगर देखिए फ्यूल की जरूरत है तो हम देखते हैं पेट्रोल पंप पे वहाँ महिला तैनात है। बिल्कुल, आप देखिए हर जगह हर फील्ड में, चाहे वो ट्रेन से लेके आप स्कूटी से या अभी आप देखिए ऑटो रिक्शा और मोड़ मोड़ पे आपको लड़कियां मिलेंगी चलाती, क्योंकि वो सेफ है। अगर वो सेफ ना होती वो ना चला रही होती। दूसरी बात, आपको जब भी लगता है कि आप अनसेफ है, आपको देखिए आप वुमेन पावर हेल्पलाइन है हमारी, 10 चौराहा है, वहाँ पे आप जाइए, हर चौराहे पे आपको एक पिंक बूथ मिल जाएगा। अगर उनको कोई खतरा होगा उनको विदिन 5 मिनट्स के अंदर एक कैब मिल जाएगी, सुरक्षा मिल जाएगी और ये बहुत सेफ है। नाइट शिफ्ट बहुत बड़ी बात है, आप देखिए लोग करते नहीं है। मैं खुद हूँ, मैं सुबह 8 बजे निकलती हूँ, रात को 10 बजे तक मेरी शिफ्ट होती है एंड मुझे कोई डर नहीं, चाहे मैं कैब से आऊँ चाहे मैं स्कूटी से। कहीं ना कहीं देखिए आत्मनिर्भरता का भी एक जीता जागता उदाहरण है कि महिला कितनी सशक्त हो चुकी है, आत्मनिर्भर हो चुकी है और उन्हें किसी की सहारे की अब जरूरत नहीं। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि ये सेफ जो हम लोग कह रहे हैं ये उन्हीं लोगों के कारण हुआ है। हम लोग खुद मेरा अपना है कि मैं रात के 1:30 बजे सफर कर रही थी और बहुत आराम से इंदिरा नगर जैसे स्थान पे आराम से घूमती वजह है निकिता कि महिलाएं काफी ज्यादा खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। हम ग्राउंड जीरो पर उतरकर महिलाओं से ही उनकी जुबानी सुनवा रहे हैं कि आखिरकार महिलाएं कितनी ज्यादा सुरक्षित है। हमारे साथ हमारी 2 और सहयोगी जुड़ चुकी है, वर्षा साही और शशांक जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वर्षा, मैं आपका रुख करूंगी, चूंकि देखिए एक समय वो भी था जब महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलने से पहले, अपनी गली तक की दुकान पर जाने से पहले 100 बार सोचती थी। परिवार वाले डरते थे कि कहीं अपनी बच्ची को हम बाहर भेजेंगे और उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। और आज वो समय आ चुका है जब बच्चियां न केवल अपने घरों से बाहर निकल रही हैं, बल्कि अपने घर वालों का नाम रोशन कर रही हैं, खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और पूरे देश प्रदेश का नाम रोशन करती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो विजन था 2017 से पहले की अगर हम बात करें तो 2017 से पहले जो समय था उसमें ज्यादातर देखा गया कि महिलाओं के साथ अपराध के जो रेट थे वो ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए। रात में महिलाएं नहीं निकलती थी। अगर हम अपने ही समय की बात करें तो 2017 से पहले हमें भी बाहर निकलने में काफी ज्यादा दिक्कतें होती थी। हमें भी हमारे परिवार के लोग बाहर नहीं निकलने दिया करते थे, कहते थे 5 बजे का एक समय है, आप 5 बजे तक घर आइए, लेकिन 5 बजे के बाद आप नहीं निकल सकती, क्योंकि
अनसेफ होता है। लेकिन आज राजधानी लखनऊ से लेकर अलग अलग इलाकों की बात करूं तो मैं खुद रात के 2 बजे 3 बजे किसी भी टाइम पर अगर मैं बाहर निकलती हूं तो मुझे सेफ फील होता है, अनसेफ फील नहीं होता है, बल्कि बड़ी ही सुरक्षित तरीके से जाना आना, और अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत हुई तो पुलिस की सहायता भी मिलती है। देखिए हमारे साथ कई महिलाएं भी, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मुझे कैसा फील होता है बाहर निकलने में, क्या सुरक्षा व्यवस्था है, इनसे जानेंगे। आपका नाम क्या है? चांदनी शाही। आपको कैसा लगता है बाहर निकलने में? क्या लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितना सेफ रखा है पूरे उत्तर प्रदेश? मैम, सबसे पहली फैसिलिटी तो हमारे लिए 1090 है। अगर हम फोन करते हैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि तुरंत फोन उठता है और तुरंत सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा मैं खुद मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको घुमाने या कभी कुछ दिलवाने जाती हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं 12:30-1 बजे तक भी आई हूँ खुद ड्राइव करके, लेकिन मुझे कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे कहीं डर लग रहा है या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी पहुँचूँ या एक मेरे पास टाइम बाउंड है कि मुझे इतने तक पहुंचना है। इसके अलावा मैं बाहर रहती हूँ, देखती हूँ कपड़े पहनने में, किसी भी चीज़ में बिल्कुल हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। बिल्कुल सेफ है। आपका नाम क्या है? कीर्ति। कैसा लगता है बाहर निकलने में? कितना सेफ फील होता है? 0 टॉलरेंस की नीति चलती है उत्तर प्रदेश में, पहले और आपका एक्सपीरियंस क्या है? पहले तो बहुत सोचना पड़ता था कहीं जाने में भी। रात के 7 बजे के बाद हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे, बट हम जा सकते हैं बाहर और आराम से घूम सकते हैं। और ये जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं जिनको कॉल करके हम बुला सकते हैं, ये तो एक्सीलेंट ऑप्शंस हैं हम लोगों के पास। तो हम लोग को सोचना नहीं पड़ता, हम लोग कहीं भी फंस जाएं तो हम लोग को सोचना नहीं पड़ता, और वी आर वेरी सेफ नाउ, वी फील वेरी सेफ। देखिए, क्योंकि महिलाएं खुद बता रही हैं कि वो कितना सेफ महसूस करती है, लेकिन काम करना और काम करने के साथ साथ बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। समाज सेवी है अंजू जी, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप काम करती हैं और आपको पूरी पूरी रात घूमना पड़ता है, देखना पड़ता है, लोगों की मदद भी करनी पड़ती है। कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका? हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो हमको एक महिलाओं को ताकत दी है, वो हमको काम करने में कोई दिक्कत नहीं आने दे रही है। हमको पता है कि हम रात में भी या कहीं भी जा रहे हैं और हमारी पुलिस तुरंत हमारे लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो ये भावना हमारे अंदर जब आ गई है तो हमको कभी कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। हम अचानक से ही फ़ोन मेरा जैसे प्रेस हो गया तो इमरजेंसी कॉल आ गया कि आप कोई मुसीबत में तो नहीं है। महिलाओं के 0 टॉलरेंस जो है कि अपराधी को ये भय हो गया है कि अगर मैंने अपराध किया तो हमारे मुख्यमंत्री के आदेश हैं कि उसकी सजा मिलेगी। तो अपराध इसके कारण बहुत कम हुए हैं और आगे भी ये दहशत उनके अंदर आ जाएगी तो अपराध दिन पर दिन कम हो जाएंगे। यही वर्षा ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए लगातार अपने दर्शकों को भी बता रही हैं कि कैसे अब यूपी नंबर 1 हो चुका है और अपराधी बेदम हो चुके हैं। सुशांत भी हमारे साथ वर्षा बनी हुई है, सीधा एक बार उनका भी रुख करेंगे। सुशांत, देखिए, पहले का वो वक्त था जब यूपी में हर महिला डरती थी, सहमती थी अपराधियों की वजह से, लेकिन अब वक्त हो चुका है चूंकि अब योगी राज है, अब महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और यही वजह है कि महिला अपराध पर लगाम लगाने में यूपी नंबर 1 हो चुका है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि योगी सरकार में कहीं ना कहीं महिला अपराध जो है, महिलाओं से जुड़े अपराधों पर रोक लगी है। क्योंकि योगी की तमाम जनसभाओं में सुना जाता था कि अगर एक चौराहे पे किसी लड़की माँ बहन के साथ छेड़छाड़ हुई तो अगले चौराहे पे तो एनकाउंटर होगा या हाफ एनकाउंटर होगा। इसकी जमीनी हकीकत है जब उन महिलाओं उन बच्चियों से जानेंगे जो मेरे साथ है। क्या नाम है आपका? नलिनी उमर जी की क्या बताइए कि क्या तस्वीर बदली 2017 के बाद से? 2017 के बाद हम इतने ज्यादा सुरक्षित है कि रात के 12-1 बजे की मेरी बेटी निकल जाती है स्कूटी लेके तो मुझे सोचना नहीं पड़ता। ये तमाम जो महिलाएं उनसे भी बात करेंगे। बेटा, ये बताओ कि पहले आप लोग कोचिंग जाते थे, लगातार आप लोगों के परिवार वाले किस तरीके से रोक टोक करते थे? पहले हम लोग कोचिंग जाते थे तो 6 बज जाता था, 6 बज गए बेटा, भैया बाहर मत जाओ, आप घर के बाहर मत जाओ, आप सेफ नहीं हो। आज वो टाइम है कि हम रात के 8 बजे तक 9 बजे तक भी बाहर रहते हैं और हमारी फैमिली और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम जान देते हैं, ज्यादा सिक्योर फील होता है। एंड कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी प्रकार की, एक कॉल करते हैं तुरंत एक्शन दिया जाता है, हमें हमारे घर पे भी छोड़ा जाता है। इतना ज्यादा हम सरकार में बहुत ज्यादा सेफ है, बहुत ज्यादा। महिलाएं, आप ये बताइए कि पिछली सरकारों में आपकी सरकार में कितनी तस्वीर बदली है लॉ एंड ऑर्डर की? 7-8 वर्षों में डाउन सुरक्षा है। इससे पहले हम रात को ट्रैवल करने से पहले बचते थे, रात होती थी तो ट्रैवल हम ना करें, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर लेट नाइट भी हो जाता है तो एक सिक्योरिटी है अपने मन में कि हम अपने घर तक सुरक्षित पहुंच जाएंगे।
ठीक है, और भी देखिए निकिता, शशांक यहाँ पर लगातार आप बने हुए हैं हमारे साथ। अब महिलाओं ने भी अपनी तमाम बातचीत रखी और तमाम चीजें बताई कि कैसे अब वो सुरक्षित महसूस करती हैं। फिलहाल शशांक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ वर्षा शाही लगातार बनी हुई है। वर्षा, देखिए हम लोग खुद के यहाँ पर पर्सनल एक्सपीरियंस भी साझा कर रहे हैं कि कैसे 2017 से पहले जब हम घरों से बाहर निकलते थे तो हमारे घर वाले डरते थे कि भैया तुम बाहर तो निकल रही हो लेकिन अपराधी शायद तुम्हें सुरक्षित महसूस नहीं कराएं। लेकिन अब चूंकि योगी राज है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को बिल्कुल गांठ बांध के ठान लिया है कि महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश को सुरक्षित बनाना है। कोई भी महिला अपने घर से किसी भी समय बाहर निकलना चाहती हो तो वो बेधड़क निकले, बेझिझक निकले और वो खुद को सुरक्षित भी महसूस करे। और इसी वजह से तो तमाम यहाँ पर नीतियां बनाई गई हैं महिलाओं के लिए, वो अब ग्राउंड जीरो पर भी उतरती हुई नजर आ रही है। और उसी की वजह से रिजल्ट है कि महिलाओं के लिए यूपी सुरक्षित बन रहा है और यूपी सुरक्षित बन भी चुका है। देखिए, बिल्कुल यूपी एकदम सुरक्षित राज्य बनकर उभरता हुआ नजर आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से जो परसेंटेज रिपोर्ट आ रही है उसमें साफ तरीके से कहा जा रहा है कि महिला अपराध को लेकर यूपी टॉप 1 पे है, कि सबसे ज्यादा रिसॉल्व किए गए हैं अपराध को लेकर। लेकिन ये पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारे, क्योंकि हम भी महिलाएं हैं, हमें बाहर काम करने जाना होता है, हम दूर दूर जाते हैं, दूर दराज गाँव में जाते हैं, बाहर जाते हैं, रात भर हम काम करते हैं, खड़े रहते हैं। कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम घंटों पुरुषों के बीच में खड़े होते हैं और हमें काम करना पड़ता है, लेकिन सुरक्षित है तभी हम काम कर रहे हैं। और सुरक्षा एक बड़ी चीज होती है, और जब तक सुरक्षा नहीं होती तब तक आप किसी तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई नहीं हो सकता। और जब आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होता है तभी आप बेहतर तरीके से काम करते हैं। महिलाओं को सबसे ज्यादा अगर सुरक्षा मिलती है तभी आप सुरक्षित महसूस कर रही हैं, आप घंटों वहां पर काम कर रही हैं, विकास आप अपना भी कर रही हैं, प्रदेश का भी कर रही हैं, तो सारी चीजें यहाँ पर मिलजुल कर उभरती हुई नजर आ रही है। और जो पूरी पिक्चर नजर आ रही है वो है बढ़ते हुए यूपी की, उत्तम प्रदेश की नजर आ रही है तस्वीरें। फिलहाल वर्षा, बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो पर उतरकर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और महिलाओं से भी बातचीत करने के लिए। वहीं हमारी सहयोगी ज़ेबा खान भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज़ेबा, देखिए योगी राज मतलब सुरक्षा की गारंटी, ये तो अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इस बात में कोई भी यहाँ पर शंका नहीं रह गई है कि योगी राज में महिलाएं सुरक्षित खुद को महसूस नहीं करेंगी, और ये आंकड़े खुद ब खुद हकीकत को बयां कर रही हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें हम योगी राज की, तो योगी राज का मतलब ही महिला सुरक्षा है। और बात करते हैं अगर हम उत्तर प्रदेश की, तो जैसे कि जो है इस बार जो है यूपी नंबर 1 आया है ISSO में, ITSSO में। और इसको लेकर यहाँ हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि वो खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, क्या पहले महसूस करती थी, क्या अब महसूस करती हैं। क्योंकि महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा को लेकर एक तरफ उत्तर प्रदेश में यौन अपराधों की बात करते हैं, यौन अपराध जो है उनमें लगाम लगी है, लगाम कसी गई है। और वही सख्त आदेश है योगी सरकार के, जो इस तरीके के लंबित मामले हैं उनको निपटारा करना चाहिए, उनको जल्दी जो पीड़ित है उनको न्याय दिलाना चाहिए। जीरो टॉलरेंस नीति पर जो है योगी सरकार पूरे तरीके से काम कर रही है। और महिलाओं के लिए ये बड़ा एक सवाल है कि उनका घर में काम करना, घर के बाहर काम करना, और नौकरी पेशा महिलाएं हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं दिन में सुबह तड़के निकल जाती है, रात में देर से आती हैं, या बहुत सी महिलाएं जो घर पर रहती है अपने परिवार को संभालती है, उन्हें भी बाहर निकलना पड़ता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है, कानपुर का माहौल क्या है। यहाँ हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो अलग अलग काम भी करती है, गृहिणी भी है, आइए उनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सुनीता गौड़। मैम, क्या करती हैं आप? मैं सोशल वर्कर भी हूँ, हाउस वाइफ भी हूँ। कैसा लगता है, क्या महिला जो है सुरक्षित है योगी सरकार में? बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं आप कि 2018 में देखिए जब सरकार थी, और 2000 के बाद 18 के बाद देखिए जो अब की सरकार आई है उसमें कितने डिफरेंस आए हैं। महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं आज के समय पे, आप रात में ले लो, दोपहर ले लो, मुसलमान एरिया में ले लो, कि आप शाम को या सुबह या दोपहर आप निकल नहीं सकते। इतनी टॉलरेंसी होती थी, इतनी सीटीबाजी होती थी, कोई निकल गया तो उसमें चीजें हो रही हैं। तो आप तरह तरह की चीजें देख लो, आज जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सिर्फ इसी सरकार में मुमकिन है। चाहे वो 112 ले लो, रात में कोई महिलाएं कहीं फंस रही हैं तो उनको तुरंत आप कॉल करो, वो सुविधा आपको मिलती है। नीचे टॉलरेंसी पे जो सरकार इस समय काम कर रही है, जितने ये आपके गुंडे माफिया होते हैं, अब देखिए आपको वो कहीं कहीं नजर नहीं है।
दूर तक कहीं नहीं नजर आएंगे। तो ये इसी सरकार की बदौलत है और ये सब बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं जो योगी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है। पहले कभी आप लोग बाहर निकलती होंगी, जैसे फील्ड में जा रही हैं, काम पे जा रही हैं, किसी भी तरीके से जा रही हैं, छेड़छाड़, देखिए सीटी यही बजाना, जबान जो अश्लीलता छेड़छाड़ की करना, खबरें पहले काफी ज्यादा पढ़ी जाती थी, हम लोग सुनते थे 2017 से पहले आए दिन ऐसी खबरें सामने आती थी, लेकिन योगी राज आने के बाद वो सब कुछ कम हो चुका है और अब लगातार जो यूपी है वो सुरक्षित बनकर नजर आ रहा है महिलाओं के लिए। फिलहाल ज़ेबा बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए और महिलाओं से बातचीत करने के लिए। तो देखिए योगी फोर्स का दम देखने को मिल रहा है, महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और यही वजह है कि महिलाएं अब सीएम योगी आदित्यनाथ को, प्रदेश के मुखिया को शुक्रिया अदा कर रही हैं, उनका धन्यवाद कर रही हैं यूपी को इतना उनके लिए सुरक्षित बनाने के लिए। और यही वजह है कि अब महिलाएं सुरक्षित अपने घरों से बाहर निकल रही हैं और साथ ही अपना काम करती हुई भी नजर आ रही हैं। इसलिए महिलाएं सीएम योगी आदित्यनाथ को फिलहाल शुक्रिया अदा कर रही हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।